भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस समय संपर्क और समर्थन अभियान चला रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिल रही है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से खबरें आ जाती हैं कि अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई। इसी पर चर्चा करने के लिए आज न्यूज़ रूम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं। आइए बात करते हैं। बताइए भाई, क्या कहेंगे आप इस तरीके की? पहले ये बताइए कि संपर्क और समर्थन कितना जरूरी है? हर पार्टी के लिए ज़रूरी है। जो पार्टी 4 साल से सत्ता में है उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसने 4 साल में क्या किया। उन लोगों को बताना ज़रूरी है जो एक रोज़मर्रा की लाइफ से थोड़ा अलग रहते हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनसे जाके बताना कि हम ये काम किए हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। ये तो ज़रूरी है। 1 साल में चुनाव होना है तो हर आदमी करता है। अगर इसमें कोई कौन सा गलत काम है? यानी एनडीए की सरकार ने कोई काम किया नहीं, इसलिए उनको इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, काम नहीं किया, बताना ज़रूरी है ना भाई। 4 साल में क्या किया ये बताना ज़रूरी है। आप दिखना चाहिए तो मतलब क्या नहीं दिख रहा है? आप मतलब 4 साल में अगर काम नहीं किए तो क्या ज़रूरत है जाके बताने की, मतलब कि हमने ये किया वो किया। मतलब अगर काम किए होते वो तो बताने की क्या ज़रूरत है सर इसमें? सर मेरा ये कहना है, नहीं सर, मेरा ये कहना है सिंपल कि लोकतंत्र में चुनाव और एक कंपनी का विज्ञापन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको संपर्क करना था तो आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमित शाह मोदी बोलते हैं कि गरीबों की सरकार है, तो संपर्क आपको गरीबों से शुरू करना चाहिए था। आपने मजदूरों के साथ बैठ के, बिल्कुल हम डिसाइड करेंगे, हम जनता का है, हम जनता हैं, हम वोट देते हैं, हम नागरिक हैं, ये डिसाइड वो करेंगे मिलना किससे है। और जब सरकार बन जाएगी तो फिर बोलेंगे गरीबों की सरकार है। तो ये तो 2 चीजें हो गई ना सर, दोहरा एटीट्यूड है ना उन लोगों का। कैसे कहाँ है कि जब गरीबों के बीच नहीं, जनता के बीच में सरकार तो जा ही रही है ना। दलितों के यहाँ भोजन जा रही है सर, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि दलितों के घर में जाइए, है ना। अलग अलग तरह की रैलियाँ और इस तरह के समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बात रही जहाँ तक सेलिब्रिटी की बात है ना, कि सपोज कीजिए मिल्खा सिंह है, आपके अमिताभ बच्चन हो गए, या फिर रतन टाटा हो गए, या जितने भी सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हैं, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे बीजेपी अध्यक्षों को। ये सेलिब्रिटीज ग्रास रूट लेवल पे जुड़े रहते हैं क्या? इनको पता होता है कि किस तरीके का विकास हुआ? नहीं, ग्रास रूट लेवल पर कैसे नहीं जुड़े रहते हैं? वो एक चेहरा है, वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, वो परसेप्शन। माधुरी दीक्षित को पता है कि टमाटर का रेट क्या है, कि महंगाई कहाँ चली गई? माधुरी दीक्षित आपके देश का चेहरा है सर, देश के चेहरा है माधुरी दीक्षित। आपको जो वर्ल्ड में आप रिप्रेजेंट करके जरूरत क्यों पड़ रही है अपनी गवर्नमेंट की? आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए किसान से, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए मजदूर से, रिक्शे वाले से, क्योंकि आपकी सरकार गरीबों की सरकार है। लेकिन आपकी ब्रांडिंग किससे हो रही है? माधुरी दीक्षित से। आपकी ब्रांडिंग हो रही है सलीम खान से। एक मिनट सुनिए, मैं एक चीज कहता हूँ कि आप माधुरी दीक्षित के यहाँ जाइए, आप अमिताभ बच्चन के यहाँ जाइए, आप सचिन तेंदुलकर के यहाँ जाइए, लेकिन जो आम आदमी है, ये संपर्क अभियान है, इसमें जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, बिल्कुल महसूस कर रहा है। एसी खराब होने से 4-5 मरीजों की मौत हो जाए सरकारी अस्पताल में या किसी अस्पताल में, ये कितना शर्मनाक है। नहीं, सरकार का काम है ना, वो पार्टी का काम नहीं है, वो पार्टी जा रही है। आप इस चीज को अंतर समझिए सर, वो सरकार का काम है, वो सरकार का काम है। वो अगर वहाँ ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आप यात्रा कर रहे हैं इसी में, और कहीं अस्पताल में कोई मर गया तो आप ट्रेन छोड़कर उतर जाओ तुरंत, आपकी जवाबदेही नहीं है। मेरा ये कहना ना, सुनिए, मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है कि जो आदमी निचले पायदान पे खड़ा है वो कहीं ना कहीं इस सरकार में हाशिए पे अपने आप को महसूस कर रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, लगातार किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या किसी नेता ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है। अमित शाह ने संपर्क किया? मेरे प्रोटेस्ट देखने से नहीं होगा सर, आप टीवी खोल के देखिए, आप अखबार पढ़ के देखिए, क्या अमित शाह ने उन लोगों से मिलने की कोशिश की? आपका कहना यह है कि भाई पहली बात, जितने प्रायोजित प्रोटेस्ट हैं, हर पार्टियों का अपना प्रोटेस्ट होता है, दूसरे के प्रोटेस्ट में कैसे कहा आपने कि प्रायोजित प्रोटेस्ट? सारे किसान अपना, आप साबित कर रहे हो कि ये पूरी संपर्क पर समर्थन पर संपर्क प्रायोजित है। मैं कह रहा हूँ वो रैली प्रायोजित हो गई तो आपको तनाव हो गया। संपर्क के तरीके पे सवाल उठाया है तो रैली पूरे सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है। राहुल गांधी मंदसौर में किसान से मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसान के बीच में है, किसान उनके गले लग के रो रहा है,
और दूसरी तरफ बीजेपी का अध्यक्ष माधुरी दीक्षित के सामने बैठ के मतलब उससे बातें कर रहा है। लोग ये देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ एक एक तस्वीर बोलती है, ये सारी चीजें नोटिस होंगी। सत्य तस्वीर नहीं बोलती है, अधूरी जानकारी बोलती है। पहली बात तो आप इसको क्लियर कीजिए कि जिस दिन किसान दूध बहा रहे थे उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक मेट्रो स्टेशन पे, विदेश के किसी मेट्रो स्टेशन पे बैग टांग के राहुल गांधी घूम रहे थे। तो वो वीडियो, अब वो क्या करे, वो छोड़ के चला है अपना काम। भाई सबका अपना काम है, अपने तरीके से कर रहा है। हाँ, निग्लिजेंस आप अदर वर्क नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। डेवलपमेंट की जो परिभाषा सरकार ने तय कर दी है, संपर्क अभियान की शुरुआत किसानों से होनी चाहिए थी, मजदूरों से होनी चाहिए थी, उन लोगों से होनी चाहिए थी जिनको रोजगार नहीं मिला। ये तो पार्टी का एजेंडा। इस समय एक मिडिल क्लास का ये गरीब आदमी जब तेल भरवा रहा है ना, तो उसको पता चल रहा है कि कितना महंगा है। ये जो सेलिब्रिटी मिल रहे हैं उनको नहीं पता चल रहा है। मेरे को वैभव ये बताओ कि 4 साल पूरे हो गए, हाँ, ठीक है, इन्होंने अगर काम किए तो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता। इनको इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कैसे आप रिफ्लेक्शन का स्केल क्या रखते हैं? आपको नहीं लगता केवल बड़े सेलिब्रिटीज के पास जाने से मीडिया का अटेंशन बढ़ेगा, मीडिया कवरेज देगा, दिखाई देगा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं 7 लाख रुपया लेके या मैं 7,000 रुपया लेके अपना पुराना नोट लेके बैंक में बदलवाने गया, मैं 5 घंटे खड़े रहने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे देख के बड़ी चिढ़ मचती है कि पीछे से कोई एक आदमी आया और वो 50,000 रुपया लेके बैंक मैनेजर के केबिन में चला गया। और जब सुना कि 10,000 रुपया लेके नीरव मोदी भाग गया इस देश से, 10,000 करोड़, हाँ सॉरी 10,000 करोड़, तो ये सोच के एकदम आदमी हिल जाता है कि ये क्या है। आप दो चीजों को गड्ढमट, आप दो चीजों को गड्ढमट कर रहे हैं। मैं मेरे जैसे वोटर ने 4-4 घंटे लाइन में लग के मोदी को वोट दिया था। मोदी ऐसे नहीं आए। दो चीजों को गड्ढमट। सरकार के पॉजिटिव काम, नेगेटिव काम, सरकार की सफलता असफलता, ये अलग विषय है। समर्थन फॉर संपर्क जो है ये एक अलग विषय है। हर सरकार की अपनी योजना होती है। नहीं सर, ऐसे ही 2004 में शाइनिंग इंडिया हुआ था, ऐसे ही हुआ था। और ये संपर्क समर्थन सब वही हो रहा है। आप क्या, बहुत सिंपल सा, नहीं भविष्यवक्ता हो गया था, ये हुआ था। अरे भाई भविष्यवक्ता तो हम तो यूपी भी कह सकते हैं, हो रहा विकास है भाई। यूपी 2014 में कांग्रेस भी कह रही थी ना भाई, 2014 में कांग्रेस भी कह रही थी हो रहा विकास। सुधीर मंदसौर का मसला सर एक से फ्लॉप हुई ना। पहली बात सुनिए, हर सरकार की अपनी, ऐसा मत कहिए कि भाई अगर साइनिंग इंडिया, अगर साइनिंग नहीं, काम बहुत हुआ है। अगर काम की बात कर रहे हैं तो देश में काम बहुत हुआ है। काम की लंबी फेरिस्त है, गिनाने लगे तो आप काम पे बात ही नहीं हो रही, आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि इनको समर्थन वाला जो अभियान था ये गरीबों से शुरू करना था। अब सुनिए, अभी क्या है, ये समर्थन पर संपर्क केवल अमित शाह नहीं चला रहे हैं, ये समर्थन पर केवल बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी वो नहीं चला रहे हैं, ये हर स्टेट में वहाँ के संगठन मंत्री, वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के मंत्री चला रहे हैं। और हर लोग हर जगह मिल रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बात सब वो यारी क्या, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब है कि आप इतने बड़े बड़े चेहरों को ले आइए, आप पूरे साल 1 लाख लोगों से मिल लीजिए, आप सारी जगह वीडियो पे चलेंगे, आप आइकॉन खोज रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्या? जान नहीं रहे, सरकार का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। किसान के पास जा रहे हैं, मतलब आम आदमी से, आप आम आदमी के बीच से भाग रहे हैं और आप सेलिब्रिटीज के ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्यों नहीं एक पेट्रोल पंप पे जाके अमित शाह 10 लोगों से मिल सकते हैं कि आपकी क्या तकलीफें हैं, आप क्या स्ट्रेटेजी, आप हाँ ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है कि अमीर लोगों से मिलो, उन लोगों से मिलो जिनके पास किसी तरह की पैसे की जो नहीं पैसे, गरीबों को भूल जाओ, जब सरकार बने तो बोलो गरीबों की सरकार। अगर आप पहले दिन से और आखिरी दिन तक बोलना शुरू किए कि गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार। मेरी बात सुनिए, आप हर चैनल के 12 घंटे के प्रोग्राम में जितनी गरीबों की बात हो जाती है ना, उतना हमने देख लिया है। अब मैं जो कह रहा हूँ, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, काम करने का तरीका होता है। वो सेलिब्रिटी तक जाके बड़े पैमाने पे मास, भाई एक आदमी तक गए, ये मान लीजिए हमारे पास आए तो हमारे पास हमारे 10 दोस्तों में हमारा परिचय होगा, हमारी बात 10 तक जाएगी। लेकिन आप उस आदमी तक है जिसका संपर्क 1 लाख लोगों तक है, तो आप एक आदमी से 1 लाख लोगों को टच करो, ये स्ट्रेटजी है, होनी चाहिए। अब इसमें कांग्रेस भी जो है उनको लेटर भेज रही है और कह रही है कि नहीं ये जो, हाँ तो कांग्रेस करे, कांग्रेस खड़ा हो, कांग्रेस जाए, कांग्रेस अगले दिन राहुल गांधी जी माधुरी दीक्षित के पास जाएं और माधुरी दीक्षित से बोले कि जो अमित शाह आए थे वो उन्होंने जो आपको समझाया है वो गलत है,
आप ऐसा राहुल गांधी जी को करना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए राहुल गांधी जी को। लेकिन सर सुन लीजिए, दो अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं। दरअसल ये चीज बता दीजिए, इन्होंने सीधा बोल दिया, वैभव जी ने खुद ही पोल खोल दी, इन्होंने सीधा बोल दिया कि वो इसलिए सेलिब्रिटी के पास जा रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटी का अपना एक बेस है, तो जाहिर है कि भैया बेस से बेस के पास पहुंचेगा। लेकिन जिस आप लेकिन मोदी ने ये नहीं कहा था ना कि ये माधुरी दीक्षित की सरकार है, मोदी ने ये नहीं कहा था ना कि वीआईपी लोगों की सरकार है, उन्होंने कहा था गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। तो गरीब और किसान कहाँ गया? ये डिबेट ऐसे ही चलती रहेगी। संपर्क और समर्थन यानी सीधे सीधे की चुनाव अगले साल होने हैं और चुनाव के दौर में जो है घुस चुकी हैं सारी पार्टीज, इसलिए संपर्क और समर्थन किया जा रहा है। लेकिन आम लोगों के मुद्दों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। गई भैंस पानी में, आज के लिए इतना ही।